नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पटना के बहादुरपुर में एक परसों जो है बहुत ही आश्चर्यजनक और हृदय विदारक घटना हुई कि एक सिरफिरे ने दो बच्चियों को 5 मंजिले छत से नीचे फेंक दिया, जिसमें एक की मौत हो गई और एक बहन का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। जब तफ्तीश हुई मामले की, पकड़ा गया सिरफिरे को। हालांकि बताएं आपको कि लोगों में इतना गुस्सा था कि लोग थाने तक पहुंच गए थे कि उसे भीड़ के हवाले कर दे और हम उसका न्याय खुद कर दें। लेकिन मामले की तफ्तीश की गई तो पता चला कि डिप्रेशन में था वो जो व्यक्ति है जिसने ऊपर से नीचे फेंका लड़कियों को। और डिप्रेशन का सबसे प्रमुख कारण है यूपीएससी में नहीं होना, यानी यूपीएससी सिविल सेवा का तैयारी करता था वो, और उसका चयन अंततः नहीं हो पाया, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चला गया। उसके घर वाले जो हैं, दरभंगा का रहने वाला है युवक, घर वालों का कहना है कि वो कई बार इससे पहले भी आत्महत्या का प्रयास किया, नदी में कूदने का प्रयास किया, और इतना चिड़चिड़ा डिप्रेस्ड रहता था कि किसी से भी लड़ जाता था, और कई बार उसकी पिटाई भी हो चुकी है। आपको बता दें कि इसमें जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दो बहनों को 5 मंजिल छत से फेंकने के मामले में हत्या का आरोपित विवेक पिछले 10 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। पहले गोमती नगर में रह के तैयारी करता था। कई बार परीक्षा देने के बाद भी चयन नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन में चला गया। इसके बाद नदी में कूद आत्महत्या करने का प्रयास किया। यह देख बहन ने उसे घर दरभंगा भेज दिया। यहाँ भी कई बार उसने अपने आप को खत्म करने का प्रयास किया। इतना वो चिड़चिड़ा हो गया था कि किसी से भी लड़ जाता था। और आपको बताएं कि गुरुवार को वह बगैर बताए ही पटना भाग गया। वह पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में भी रह के तैयारी करता था। इस मामले में एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। एसएसपी के अनुसार आरोपित के पिता इंद्रदेव कुमार आनंद ने बताया कि वह दरभंगा में घर पर भी कई बार बिना बताए घर से बाहर भाग जाता था। विक्षिप्त होने के कारण, किसी से भी लड़ जाने के कारण वो कई बार पीट भी चुका है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपित के पिता फाइनेंस एंड ऑडिट विभाग में रिटायर्ड अधिकारी हैं। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपित विवेक को जेल भेज दिया है। तो आपको बताएं कि यूपीएससी का फ्रस्ट्रेशन है, और यूपीएससी आपको बताएं कि कठिन परीक्षा मानी जाती है, और हजारों लाखों कैंडिडेट्स, दिल्ली में ही लाखों कैंडिडेट्स दिनों रात यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए रहते हैं, और काफ़ी उनको जुनून हो जाता है। यूपीएससी आपको बताएं कि एक जुनून है, एक सपना है। जो छात्र जो हैं हमारे समाज में जनरली, अगर गांव में अगर कोई भी छात्र ये ठानता है कि उसे यूपीएससी यानी कि एसपीडीएम बनना है, तो सभी लोग कहते हैं कि इतना बड़ा सपना मत देखो, क्लर्क और बैंक, रेलवे इसी समय ट्राई करो, सिपाही, पुलिस, दरोगा। लेकिन छात्र जो हैं, और खासकर बिहार यूपी के छात्रों में देखा जाता है कि वो समाज से, घर से, सभी से लड़के अपने सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी कठिन परिश्रम करके तैयारी करते हैं, और उनका सपना, मैं भी तैयारी किया हूँ दिल्ली में, मैं भी जानता हूँ, मैं भी छात्रों के साथ रहा हूँ और देखा हूँ कि कितना जुनून होता है और कितना पागलपन होता है। और जब चयन नहीं होता है तो बहुत डिप्रेशन का भी कारण बनता है। एक तो ये होता है कि आपकी उम्र निकल चुकी रहती है, आपके गार्जियन जो हैं लगातार आपको पैसा देते देते वो भी थक गए रहते हैं। समाज भी आशा कर लेता है कि दिल्ली गया है तो कलेक्टर बन के ही आएगा, और ऐसे में नाकामयाब होना जो है वो बड़ा ही, बहुत ही एक विचित्र कंडीशन हो जाता है यूपीएससी में नाकामयाब हुए कैंडिडेट्स के साथ। और बहुतों लोग मेरे सामने भी हैं जो कि डिप्रेशन में चले गए। वो जो हैं हीन भावना के शिकार हो गए। उन्हें लगता है कि वो हार चुके हैं, वो अब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग पर है ये ज़्यादा हावी हो जाता है, और कुछ लोग ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, परीक्षा को परीक्षा की तरह ही लें, और ये मान के चले कि ईश्वर ने सबको किसी कार्य के लिए बना के भेजा है। तो बड़ा ही मुझे आश्चर्य लगा ये यूपीएससी का मामला। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि जैसा अभी देश में बेरोजगारी का आलम है, और जैसे सरकार के परीक्षा और भर्ती का जो पद्धति है वो और भी छात्रों को प्रेरित कर सकता है डिप्रेशन में जाने के लिए। आप ही देख लीजिए, अगर बिहार में ही हम बात करें तो बिहार में बीएसएससी का मामला है, पिछले 8 सालों से चल रहा है, और वैसे छात्रों के लिए ये काफ़ी
परेशान करने वाला ये एग्ज़ाम है, डिप्रेशन में डालने वाला एग्ज़ाम है, गलत राह में ले जाने वाला एग्ज़ाम है कि आपको काउंसलिंग कराने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स आपके परीक्षा में देरी होने के कारण जो है वो डॉक्यूमेंट्स आज इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, एनसीएल का मामला आया है और उसके कारण बहुत सारे छात्रों को ये डर सताने लगा है कि हम बाहर हो जाएंगे। परेशान है वो, हाई कोर्ट दौड़ रहे हैं तो कभी किसके पास दौड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि नया एनसीएल मान्य होगा कि नहीं होगा। तो इसके अलावा बताएं, दरोगा का परीक्षा देखिए, आप हमेशा देखते हैं कि दरोगा का परीक्षा में जिस तरह अपारदर्शी तरीकों को अपनाया जाता है और कोई भी संवैधानिक नियम का पालन नहीं किया जाता है और बहुत बड़ा छात्रों का एक समूह है जो कि चीख चीख के कहता है कि हमने सही प्रश्न ज़्यादा किए थे, कट ऑफ से ज़्यादा किए थे, बावजूद मेरा रिजल्ट नहीं आया। अब देखिए 2446 में 1400 के आसपास वैसे कैंडिडेट्स जो फिजिकल, जो उस समय उन्होंने आवेदन दिया कि हमारा फिजिकल बाद में लिया जाए, आयोग के द्वारा कहा भी गया, लिया गया एप्लीकेशन और बाद में बिना उनका कुछ कार्रवाई किए हुए रिजल्ट दे दिया गया। ऐसे सभी लोग क्या डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे तो क्या होंगे? आप ही सोचिए कि वर्दी का जो नौकरी होता है, दरोगा का परीक्षा लोग जॉब के लिए नहीं, वर्दी के लिए करते हैं, एक सपना होता है, एक जुनून होता है और उसको आप इस तरह चकनाचूर करेंगे, इस तरह उसमें अन्याय करेंगे, अपारदर्शिता बरतेंगे तो क्या छात्रों के मन में क्या आएगा? डिप्रेशन आ सकता है, सरकार के खिलाफ भावनाएं आ सकती है, भड़ास जो है वो कभी भी कहीं निकल सकता है। रेलवे एनटीपीसी में ही आप देख लीजिए 3-3 सालों से फंसा के रखा गया है ग्रुप डी के परीक्षा सब के लिए और लास्ट में नियम बदले जाते हैं, रिजल्ट अटपटा तरीके से दे दिया जाता है। तो क्या ये सब डिप्रेशन की तरफ नहीं बढ़ावा देगा? जो ये विवेक जिसने ये लड़कियों को फेंका, ये यूपीएससी के कारण डिप्रेशन में आया। तो यूपीएससी तो बहुत ही अच्छी संस्था है, कभी भी उसमें दोष नहीं देखा जाता है, उसके परीक्षा प्रक्रिया में कभी भी उंगली नहीं उठाया जाता है, उससे कोई भी प्रताड़ित नहीं होता है। लेकिन उसके अलावा हम बिहार और अन्य एग्जाम को देखें तो वो छात्रों को प्रताड़ित करते हैं, छात्रों को फंसाए रखते हैं, पारदर्शिता नहीं रखते हैं। हजारों की संख्या में छात्र आते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय किया गया है, पैसे लेकर भर्ती किया गया है, गड़बड़ की गई है, क्वेश्चन गलत दिया गया है, कोर्ट में जाते हैं। लेकिन अंततः कोर्ट भी एक तरह से देखें तो उनके जो आयोग हैं उनके गलत कार्यों पर पर्दा डालने का कार्य करती है। अंततः निर्णय आयोग के पक्ष में ही आता है और छात्र हताश परेशान होकर फिर अपना जो है या तो शांत हो जाते हैं या फिर दूसरे तरफ अपना रुख कर लेते हैं। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि इससे डिप्रेशन में भी आता है। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, युवाओं की बात आप करते हैं, युवा भारत की बात करते हैं, युवा बिहार की बात करते हैं और युवाओं के ही सपनों के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ किया जाता है। ये जो घटना हुआ बहादुरपुर का, ये अत्यंत ही शर्मनाक, निंदनीय और गलत आचरण है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि आप परीक्षा को एक परीक्षा के जॉब के एक माध्यम के रूप में ही देखें, उसे जीवन मरण का सवाल नहीं देखें। ईश्वर ने जब आपको बनाया है तो आपके भाग्य में एक जिम्मेवारी भी सौंपी होगी और हो सकता है कि वो यूपीएससी निकालने, दरोगा परीक्षा निकालने, बीपीएससी निकालने से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा बड़ा भी बहुत काम है और उसके लिए ईश्वर ने आपको बनाया होगा। और इसके साथ ही साथ सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए कि उनका युवा वर्ग जो है, जिस पर वो नाज करते हैं, गर्व करते हैं, उनको आप सकारात्मक दिशा में ले जाएं, उनको डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना बनाएं। और जो भर्ती प्रक्रिया है, जो परीक्षा प्रक्रिया, कभी भी छात्रों ने ये नहीं कहा कि आप वैकेंसी बढ़ा के आप दें, आप 5000 है तो आप 10,000 कर दें, ऐसा कभी मैंने नहीं सुना है। उनका सिर्फ यही कहना है कि अगर 5000 पद पर बहाली हो रही है तो ईमानदारी से हो, समय से हो, पारदर्शी तरीकों से हो। हमें कंपटीशन में फेल होने से डर नहीं लगता है, लेकिन अन्याय होने से डर लगता है और अन्याय ही डिप्रेशन लाता है, अन्याय ही गलत रास्तों पर ले जाता है और ये सरकार विरोधी, देश विरोधी, समाज विरोधी सभी भी हो सकता है। तो मैंने इस खबर को देखा और मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। हालांकि ये बहुत ही
गलत का कार्य है। जितना इसका भर्त्सना की जाए उतना कम है कि आप अपने डिप्रेशन के चलते 2 बच्चियों को 5 मंजिल छत से नीचे फेंक दिए। और सबसे बड़ा बात कि जब डिप्रेशन में था तो उसके माता पिता को इसका इलाज कराना चाहिए। एक से एक साइकेट्रिक डॉक्टर हैं, मनोविज्ञान संस्थान है, मनोचिकित्सकों की एक बहुत बड़ी फौज है, चाहे पटना हो या देश के बड़े बड़े शहरों में, और वहाँ लोग ठीक होते हैं। तो इनका इलाज क्यों नहीं कराया गया? क्यों इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया? दिल्ली में जब तैयारी कर रहा था, ये लखनऊ में तैयारी कर रहा था, वहाँ एक से एक डॉक्टर है, वहाँ पर क्यों नहीं इलाज किया गया? तो गार्जियन को भी समझना चाहिए, गार्जियन को भी छात्रों की, अपने बच्चों की स्थिति को और मन स्थिति को जरूर समझना चाहिए। और उनके मन में कोई भी विकार आता है तो उसे इस तरह ये नहीं छोड़ देना चाहिए कि अरे फ्रस्ट्रेशन है, चाहे खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उसका इलाज जरूरी है। और आपको बता दें कि जो अभी मॉडर्न समाज जो आया है, जो अभी इतना हाई फाई समाज है, इसमें डिप्रेशन एक अहम बीमारी बन के उभरा है। आप हमेशा पढ़ते होंगे पेपर में, समाचार पत्रों में। आज से 25 साल पहले डिप्रेशन नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो है जितना ही समाज फास्ट हुआ है उतना ही ये सब प्रॉब्लम समाज में आते जा रहा है। तो हर एक गार्जियन का भी ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी मन स्थिति को समझें, और ये कभी भी उनके लिए कोई नौकरी प्रतिष्ठा का विषय न बनाएं, और उनके मन में ये डालते रहें ये रोजगार का तरीका है। रोजगार के हजारों तरीके हैं, अगर इसमें नहीं हुआ, ईश्वर ने आपको किसी दूसरे रोजगार के लिए, दूसरे कार्य के लिए बनाया होगा। तो आपको हमेशा गर्व करना है और डिप्रेशन में कभी नहीं जाना है। और ऐसे जितने लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन्हें पेशेंस रखना है और ये मान के चलना है कि कंपटीशन है, इसमें मैक्सिमम लोग का नहीं होता है, कुछ ही लोग का होता है। और सरकार को ये चाहिए कि आप जब भर्ती निकाल रहे हैं तो उसे समय से, पारदर्शी तरीकों से पूरा करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।